सभी को नमस्कार। आज मैं लॉर्ड एक्टन जो राजनीतिक विचारक रहे हैं उनका एक कोटेशन मुझे बड़ा याद आ रहा है। पावर मैक्स क्रैप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मैक्स एब्सोल्यूटली क्रैप्ट। इसका मतलब ये है कि ये लॉर्ड एक्टन के शब्द हैं कि सत्ता आदमी भ्रष्ट बनाती है और यदि सत्ता एब्सोल्यूट पावर यानी ज़बरदस्त अगर उसको सत्ता से काफ़ी भर दिया जाए, शक्ति से भर दिया जाए, तो वो पूर्ण रूप से करप्ट हो जाएगा, यानी भ्रष्ट हो जाएगा, अपने आप पद से विहीन हो जाएगा और सिद्धांतों को तिलांजलि देने का प्रयास करेगा समय समय पर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे कार्यपालिका की बात की जाए, हमारे बहुत कम संख्या में लॉर्ड एक्टन की बात पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उस पर टिकी हुई है कि एक मंत्री के पास 14 मंत्रालय। नहीं भाई, इतनी शक्ति का धारण करना बहुत ही गलत है। डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने साथ मंत्री पद के वेतन ना लें, सुविधाएं ना लें, अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनमें अपना सहयोगी रख लो ताकि मंत्रालय अच्छे से चले, जनता की सेवा अच्छे ढंग से उसके। एक ही व्यक्ति 10 बार चुनाव लड़ने का प्रयास करता है, जीतने का प्रयास करता है, नहीं। यदि सही मन से कार्य किया जाए किसी पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ से हम लेकर भी आए हैं, वहाँ कहते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति इतनी बार से अधिक नहीं रह सकता, रूस में इतने बार से अधिक नहीं रह सकता। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ विधायक और सांसदों पर बात करूँगा कि वो विशेष स्थिति और व्यक्तियों को छोड़कर आम तौर पर सभी दल भी, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि मैं आदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ, कि और लोगों को मौका दें। पार्टियों के अंदर जो अनुशासनहीनता, नए नए दलों का उद्भव जो ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई दे रहा है, उसका यही कारण है कि अमुक व्यक्ति को अगर कोई दल नाम प्रस्तावित करने लग गया तो दूसरा उसे मंजूर नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, चाहे उस दल का कितना समर्पित कार्यकर्ता हो, कितना योग्य हो। तो दोबारा इस पर लोग लौट कर आएँ, बड़े पैमाने पर बदलाव लेने के लिए सभी दल प्रयास करें कि किसी व्यक्ति को इतना शक्ति से ना भरें कि वो अमुक व्यक्ति ही प्रत्याशी है। ये जन सेवा का कार्य है और जन सेवा बदल जाएगा। बदल कर अवसर देना चाहिए, दूसरे लोगों की प्रतिभा का प्रयोग भी करना चाहिए और वो दल में जो उन्होंने समय और अपनी शक्ति का जो योगदान दिया है उसको महत्व मिलना चाहिए। ये देखने में आता है कि जब टिकट वितरण के मामले आते हैं सामने, की विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है नेतृत्व को, नहीं, कुछ विशेष पदाधिकारियों को, विशेष नेतृत्व को छोड़कर बड़े पैमाने पर 2 बार से अधिक के निर्वाचन को, यदि कोई व्यक्ति 2 बार विधायक निर्वाचित हो चुका है तो उनसे नैतिक आह्वान भी है कि वो ये कहेंगे मैं काफ़ी सेवा कर चुका हूँ, क्योंकि लोकतंत्र हम जो निर्वाचन है उसको सेवा से जोड़ते हैं, जनता की सेवा। तो वो ये कहें कि भाई मैं काफ़ी सेवा कर चुका हूँ, अब औरों को भी सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, औरों को भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। अधिकार ने कर्तव्य कहे उनसे कि भैया बाकी लोग भी तो कर्तव्य अपना निर्वहन करेंगे, अकेला मैं थोड़ी करूँगा। एक शताब्दी जब होने जा रही है तो उसमें कम से कम उस क्षेत्र से 10 व्यक्ति, 10 चेहरे तो सामने आए सेवा करने के लिए। भाई उस व्यक्ति ने जनता के साथ कैसे रसूख रखे, कैसा व्यवहार किया, उसने कैसे किया। हर व्यक्ति की अपनी कार्यशैली अलग अलग होती है, तो उनके बदलाव आएगा और एक लोकतंत्र को भी नई शक्ति मिलेगी। दूसरी तरफ जब कार्यपालिका की बात की जाए तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है जब सुबह पढ़ते हैं अखबार में कि अमुक प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया। एक राज्य की मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी बहुत बड़ी होती है, बहुत दायित्वों के साथ होती है, और ये कहा गया कि उसको अतिरिक्त बाहर इसका दे दिया गया, वन वाले को स्वास्थ्य का दे दिया गया, उसको गृह का दे दिया, गृह का विभाग भी दे दिया गया, होम मिनिस्ट्री। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वेतन भत्ते कम रखें, भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को जरूरी नहीं है कि उनको बहुत सुविधाओं से लैस किया जाए। मैं अभी बहुत सुधार देख रहा हूँ कि राजस्थान में जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, मैं उपमंडल अधिकारी नागरिक तक की बात करूँगा, उनको या उप अधीक्षक पुलिस, उनको इस तरह की सुविधा नहीं दी जाती कि उनके साथ गनमैन रहेगा, एक सुरक्षाकर्मी रहेगा, जो पुलिस की पहले ही कमी जो झेल रहे हैं राज्य,
तो काफ़ी सुरक्षा से लोग जो हैं बड़ी संख्या में राज्य प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा जो आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में ऐसे सुरक्षा गार्ड तैनात कर रखे हैं। तो काफ़ी लोग मिलेंगे। हरियाणा में लगा रखे हैं, राजस्थान में नहीं लगा रखे। तो मुझे तो कहीं नहीं लग रहा कि राजस्थान में एसडीएम और जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं, डीएसपी जो हैं, कि ऐसी उनको कोई दिक्कत आ रही है बगैर सुरक्षा के, बेगो खतरा है कि उनकी कोई जान ले ली गई, ऐसा कुछ नहीं है। यानी निश्चित रूप से दी जाए, एक एसएचओ को भी दी जा सकती है इस तरह सुविधा, पर वो कुछ समय के लिए होती है। वो कहाँ पदस्थापित है, यदि उसको कहीं डाकुओं से भिड़ना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से उसकी घर तक की सुरक्षा बढ़ा दी जानी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ना दी जाए। सुरक्षा का मामला सिर्फ पद से न जोड़ा जाए, ये स्थिति से जोड़ा जाए कि वहाँ उसको वास्तव में खतरा है क्या। हमारे यहाँ इसको एक प्रकार से वो बना रखा है शो के रूप में, यानी उसको सम्मान का पद बना दिया कि भाई उसके साथ सुरक्षाकर्मी देखना चाहिए, वो पद बड़ा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षाकर्मी वहाँ दिए जाएँ जहाँ जिस व्यक्ति को जो होम मिनिस्ट्री ये देखे कि हाँ इसको खतरा है, अमुक अधिकारी को, अमुक नेता को निश्चित रूप से दी जाए। सुरक्षा एक नहीं, बड़ी सुरक्षा तैनाती की जा सकती है। अगर वो राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है और उसको इस तरह की आवश्यकता महसूस हो रही है तो निश्चित रूप से ये छोटे स्तर पर भी कई बार देखने में आता है। को मतदान केंद्र हैं बहुत संवेदनशील हैं या परीक्षा केंद्र हैं, वहाँ बड़ी उड़दंगबाजी रहती है, वहाँ भी दी जा सकती है सुरक्षा। और हथियार से लैस करके सुरक्षा कर्मियों को डंडा ही नहीं कि भाई वो खुद डरे कि भीड़ से कि कभी तेरे साथ ये झगड़ा वगैरह न करने, ऐसा नहीं। लोगों में कानून की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निश्चित रूप से इस तरह तैनाती की जा सकती है और ये व्यवस्था है दुनिया के हर देश में। तो मैं ये कहूँगा कार्यपालक जो हैं उनकी बड़ी संख्या में भर्ती की जाए, उनके वेतन कम रखे जाएँ। मैंने पहले जॉब गारंटी में लिखा था ये बात कि हमारे यहाँ जैसे 900 आईएएस चयनित किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा में, जो सहायक सेवाओं और खुद के द्वारा मुख्य प्रशासनिक सेवा, तो अलाइड यानी सहायक सेवाएं जो बोलते हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो भी हैं, तो वहाँ अधिकारियों की बड़ी संख्या में भर्ती की जा सकती है। लाभ मिलेगा, अच्छे अधिकारी चयनित होकर आएंगे और वो ज़्यादा उत्पादकता सिद्ध दे सकते हैं अगर देना चाहिए। उनके अंदर काबिलियत यानी उनकी योग्यता जरूर ये मानी जाती है कि वो लोग योग्य हैं, सक्षम हैं, ट्रेंड हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उनकी भर्ती बड़े पैमाने पर की जाए और उनकी सुविधाएं, और जो इतने बड़े बड़े जो पदभार हैं कि अगर शिक्षा विभाग में तो प्राथमिक भी उसको दे दिया गया और सेकेंडरी दे दिया गया और हायर एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा भी, इतने इतने विभाग में देख रहा हूँ कि एक अधिकारी को नाम मात्र का अधिकारी बनकर रह जाता है। जब ये कहा जाए मैं किस किस को देखूँ, अगर उनसे कोई यानी उनके जवाबदेही की बात की जाए तो वो हमेशा उत्तर स्वयं भी इस प्रकार का देते हैं जवाबदेही की स्थिति में कि मैं सर किस किस को देखूं, मेरे पास तो 4 विभाग दे रखे हैं इस स्टेट का, देखो कितना बड़ा हमला है, कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। तो ये मैं विशेष रूप से लॉर्ड एक्टन की जो कोटेशन है उनकी, वो मुझे वास्तव में बड़ी स्टिक लगी कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो मैक्स एब्सोल्यूटली करप्ट, यानी ज़्यादा शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं दी जाए कि एक ही व्यक्ति इतने बड़े निर्णय लेने की क्षमता तक पहुंच जाए कि भाई बहुत ज़्यादा उस पर भार डाल दिया जाए और अन्य लोगों को अवसर ही नहीं दिया जाए। यानी कम से कम एक विभाग में एक अधिकारी तो बैठा हो। हम ये भी देखते हैं, कल मैं जुडिशरी की बातें पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ 1000 के आसपास जो पद हैं उच्च न्यायालयों में, उनमें 600 समथिंग कुछ भरे हैं, 600 कुछ पद भरे हैं, बाकी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। और ये बताया गया कि बहुत बड़ी संख्या में उच्च न्यायालयों में मामले लंबित पड़े हैं। उनका निपटान करना, लोकतंत्र में न्याय सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, सरकारों के लिए अति आवश्यक है। तो ये भी एक न्यायपालिका के सामने समस्या खड़ी है, उनके पद रिक्त हैं और पद भी कम हैं। यदि इतने बड़े मामले अगर देखे जाएं तो उस संख्या में हमारे यहाँ बहुत क्वालिफाइड और योग्य वकील उपलब्ध हैं। जज नियुक्त होने के लिए कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और एक से एक योग्य व्यक्ति है जो वरिष्ठ वकील हैं, जिनकी बहुत अच्छा अनुभव और उनकी साख भी है कानूनी मामलों में। तो इस तरह के लोगों को बड़े पैमाने नियुक्त किया जा सकता है। उनके वेतन भत्ते कम रख दो तो भी बहुत से ऐसे लोग हैं राष्ट्रभक्त कि जो बहुत कम वेतन पर, और मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि बहुत जो सक्षम वकील हैं वो लोग तो कहते हैं कि हम तो नाम मात्र के मानदेय पर भी इस तरह का काम राष्ट्र हित में करने को तैयार है, अगर ये मुझे हमें अवसर दें तो मैं आह्वान करता हूँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार से और आम जनता से कि इस बात को आगे बढ़ाएं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो और अधिक से अधिक लोगों को उस कार्य को करने का मौका मिले, अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिले। और राष्ट्र सेवा भी यही है,
राष्ट्र सेवा करने वाले भी बहुत बाहर खड़े हैं, योग्य हैं, राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं और निःशुल्क भी करने को तैयार बैठे, तो उनको अवसर दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं है कि मुट्ठी भर लोगों को कि मैं नहीं, हम इनको देंगे, इनको नहीं, ये गलत है। इससे ये बात बिल्कुल ठीक कही थी हमारे पुराने क्रांतिकारी उग्र विचारधारा वाले, कहते राष्ट्रवाद उनका मुख्य नारा था। तो राष्ट्रवादी भावना सब में बढ़े और सभी को लगे कि हमारे साथ न्याय हो रहा है, उससे राष्ट्रवाद पनपता है, तो सभी बढ़ाने को प्रयास करें। धन्यवाद।